जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह कृष्ण की कृपा से ही गया, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है, और जो तुम्हारा नहीं है वह जितना भी पास रहे अंततः छूट ही जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जब जीवन के आंगन में सब कुछ बिखरने लगे, जब वो हाथ जो कभी हमारे थे अचानक पराये लगने लगे, और जब विश्वास की नींव दरकने लगे, तब हृदय की सबसे पहली आवाज यही निकलती है, क्यों गया। लेकिन मेरे प्रियजनों, एक सच्चा कृष्ण भक्त जानता है कि कुछ भी यूं ही नहीं जाता, और जो गया वह केवल इसलिए गया क्योंकि वह श्री कृष्ण की योजना में अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। बहुत बार हम जीवन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति से चिपके रहते हैं, मानो उसी में हमारा संपूर्ण अस्तित्व बंधा हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं, सत्य, शाश्वत और तुम्हारा अपना केवल मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, मुझे याद आता है जब द्वारका का राजमहल छिन गया, जब युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने अपने ही बंधु बांधव खड़े थे और वह संदेह से भर गया। तब भी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा। गीता 2:12। अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तुम और न ये राजा, हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यह जीवन नाशवान है पर आत्मा अनंत है। जो चला गया वह केवल रूप था, सत्य नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप सोचते होंगे मैंने सब कुछ खो दिया, पर क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि जो खोया वह वास्तव में क्या था? क्या वह आपका सहारा था या आपकी सीमा? क्या वह आपको बड़ा बना रहा था या बांध रहा था? कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वो केवल हटाते हैं वो बोझ जो हमें उनके पास आने से रोकता है। भगवत भक्त गणों, जब एक बच्चा माटी का खिलौना लेकर रोता है, मां उसे छीन कर रख देती है और कहती है, बेटा इससे खेलना मत, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बच्चा रोता है, तड़पता है, लेकिन मां जानती है वह खिलौना उसके हाथ में नहीं रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जब जीवन से कुछ छूटता है, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई सपना, तो समझो तुम्हारी अंतर्यामी मां स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जरा सोचिए, अगर राधा रानी को जीवन में केवल मिलन की लालसा होती तो क्या उनका प्रेम इतना दिव्य बन पाता? उन्होंने स्वीकार किया, श्याम को प्रेम किया है, पाने की शर्त पर नहीं, और इसी स्वीकार में उनका समर्पण अमर हो गया। बुरे समय में अगर आप ये समझ जाएं कि मेरा कुछ गया नहीं बल्कि मेरा कुछ बचाया गया है, तो पीड़ा भी पूजा बन जाएगी। प्रिय भक्तों, कृष्ण कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हर उस पल में हमारे साथ होते हैं जब हमें लगता है कि सब छूट गया। कई बार जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत उस एक विचार में छिपी होती है, कृष्ण जानता है, मैं नहीं जानता। जब आप इस विचार को अपना लेते हैं, तब न तो कोई बिछड़ना तोड़ता है, न कोई कठिनाई डराती है। एक सुंदर दृष्टांत है, एक वृद्ध भक्त ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। परिवार छूटा, व्यापार डूबा, शरीर रोगी हो गया, लेकिन वह रोज मंदिर जाता।
मोरपंख के सामने बैठकर बस मुस्कुराता और कहता, श्याम, तेरा खेल समझ से परे है, पर मैं तुझसे परे नहीं जाना चाहता। और कुछ ही समय में उसका जीवन पलटा। नहीं, दुनिया नहीं बदली, पर उसका मन बदल गया। वह दुख में भी हंसने लगा, क्योंकि उसे झांक हो गया, जिसने सब कुछ छीन लिया वही सब कुछ देने वाला भी है। प्रिय श्रोताओं, हमें उस भाव को पकड़ना होगा जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया। मां शूचा, शोक मत कर, क्योंकि जब तक हम शोक में हैं, हम उनके संकेत नहीं समझ सकते। हर वियोग के पीछे एक योग छिपा होता है। हर छूट जाने के पीछे कुछ नया पाने की तैयारी होती है। और हर अंधकार के पीछे स्वयं नंदलाल खड़े होते हैं, दीप लिए हुए। भगवत भक्तगणों, यह संसार परिवर्तनशील है, परंतु जो आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ी है वह किसी भी परिवर्तन से हिलती नहीं। जब हम किसी को खोते हैं, कोई साथ छोड़ता है, तब हमें ऐसा लगता है कि अब आगे जीवन संभव नहीं, पर उसी समय श्री कृष्ण हमारे कान में फुसफुसाते हैं, अभी अंत नहीं हुआ, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपने कभी सोचा, एकमात्र वही तो है जो जीवन भर नहीं छोड़ता। सच्चा कृष्ण भक्त वही होता है जो हानि में भी हरि को देख ले। अगर आपने किसी को खोया है, किसी चीज से वंचित हुए हैं, तो यह मत सोचिए कि आपकी तपस्या व्यर्थ गई। कृष्ण कभी व्यर्थ नहीं करते किसी भी पीड़ा को। वह हर आंसू का मूल्य जानते हैं और उस आंसू से ही जीवन में नव विकास का बीज बो देते। श्री कृष्ण की दृष्टि समय की सीमाओं से परे है। हम केवल अब देखते हैं, लेकिन वह पूर्णता देखते हैं। यदि उन्होंने कुछ छीना है तो इसके पीछे कोई गहरा कारण है। कई बार हमें भविष्य में जाकर समझ आता है कि जो उस समय गया था वह न जाता तो आज मैं वह न बनता जो हूं। यह ही तो है उनकी लीला, कभी समझ न आने वाली पर हमेशा कल्याणकारी। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब जीवन में कोई अपने चले जाए, कोई अवसर छिन जाए, कोई सपना टूट जाए, तो उस बिंदु पर रुकिए नहीं, वहीं बैठकर रोइए नहीं। कृष्ण को पुकारिए और कहिए, श्याम, तू गया नहीं है, बस तूने कुछ ले लिया है, अब मुझे संभाल ले। और देखना, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। स्मरण रखो, जो गया वह कृष्ण का था ही नहीं, जो है वह उन्हीं की कृपा है, और जो आएगा वह तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों तक लाने आया है। वहां पहुंचकर सब कुछ मिल जाता है, शांति भी, शक्ति भी और प्रेम भी। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन की अंधेरी रातें लंबी हो जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभात शायद कभी नहीं आएगा, तब मनुष्य का हृदय कांप उठता है। चिंता, भय और असहायता मन को जकड़ लेते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे गहरे अंधेरे में ही दीपक की लौ सबसे अधिक चमकती है। उसी प्रकार बुरे समय में हमारी आत्मा का तेज, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ही हमारा दीपक बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, क्लैब्यम मां एस्म गमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। मेरे प्रियजनों, यही वह वाणी है जो हमें सबसे बुरे समय में सहारा देती है कि हमारा प्रभु, हमारा सखा, हमारा मार्गदर्शक कभी हमें छोड़ता नहीं। भगवत भक्त गणों, बुरे समय में हमें एक बात गहराई से समझनी चाहिए कि संकट केवल परीक्षा नहीं, एक अवसर है। एक भक्त की आस्था तब परखी जाती है जब सब कुछ विपरीत हो। जैसे समुद्र की लहरों से टकराकर ही नाविक कुशल बनता है, वैसे ही जीवन के तूफानों में डटे रहकर ही आत्मा परिपक्व होती है। प्रिय भक्तों, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तब तो हर कोई हंसता है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाए और तब भी कोई कृष्ण का नाम मुस्कुरा कर ले, तो समझिए वहीं से उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। प्रिय श्रोताओं,
एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री थी। उसका बेटा युद्ध में चला गया और उसका कोई सहारा न रहा। सबने कहा, अब तेरा क्या होगा? वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरे पास कान्हा है, और जब वो है तो कौन नहीं है। कुछ महीनों बाद उसका बेटा युद्ध से सही सलामत लौट आया। उसने मां से पूछा, मां, तू अकेली कैसे रही? मां ने कहा, तू गया था बेटा, लेकिन मेरा कृष्ण तो यहीं था। उसने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यह उदाहरण हमें सिखाता है कि भौतिक सहारा छिन सकता है, लेकिन जो श्री कृष्ण को पकड़े रहता है वो कभी खाली नहीं होता। मेरे प्रियजनों, बुरा समय हमें नष्ट करने नहीं आता, वह हमें नया बनाने आता है। वह हमारी पुरानी सोच, अहंकार और भ्रम को तोड़ता है, ताकि हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से परिचित हो सकें। जब दुख में आंखें नम होती हैं, तब हृदय की मिट्टी नरम होती है और वहीं भगवान प्रेम का बीज बोते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब जब आपने रोते हुए भगवान को पुकारा है, तब तब आपके भीतर कुछ टूटने के साथ साथ कुछ नया भी बना है? यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वह हमारे आंसुओं में छिपे मोतियों को पहचानते हैं। भगवत भक्तगणों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, हमारे सारे मार्ग बंद हो गए, परंतु प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण वह द्वार खोलते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देता। जब गोवर्धन पर संकट आया और सबको लगा कि अब विनाश निश्चित है, तब श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर पर्वत उठा लिया। क्या यह केवल चमत्कार था? नहीं मेरे प्रियजनों, यह संकेत था कि जब संकट आता है तो भक्त डरता नहीं, वह अपने कृष्ण को पुकारता है और कृष्ण उसकी रक्षा करने स्वयं उतरते हैं। जो भक्त बुरे समय में भी यह कहता है, हे कृष्ण, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तेरे चरणों में हूं, उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है। समय भले ही न सुधरे, पर उसकी दृष्टि बदल जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति भी पीछे हटती है। उस समय का हर क्षण तपस्या बन जाता है। एकांत में भी भक्त मुस्कुराता है, क्योंकि उसका सखा उसके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, एक छोटी सी कथा सुनिए। एक किसान था जिसकी फसल लगातार बर्बाद हो रही थी। 3 साल से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। गांव के लोग बोले, अब तू सब बेचकर शहर चला जा। पर वह किसान हर दिन खेत में बैठकर बांसुरी बजाता और कहता, ये धरती मेरी नहीं, ये तो गोपाल की है। जो बोया है वो भी उसका, और जो उगेगा वो भी उसकी कृपा से। चौथे साल ऐसी वर्षा हुई, ऐसी फसल उगी कि वो पूरे गांव का सहारा बन गया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा सिखाती है, जब तुम्हारे हाथ खाली हों तब भी भरोसा मत खो, क्योंकि परमात्मा देख रहा है कि तुम कितना धैर्य रखते हो। भगवत भक्त गणों, कभी कभी जीवन हमें उस बिंदु पर ले आता है जहां रोना भी नहीं आता। अंदर सब शांत लगता है, पर टूटे हुए होते हैं हम। ऐसे समय में केवल एक नाम, श्री कृष्ण, ही ऐसा मंत्र है जो टूटे हुए मन को धीरे धीरे जोड़ता है। प्रिय भक्तों, जब सारी दुनिया मौन हो जाए तो वह मौन श्री कृष्ण की सबसे मधुर वाणी बन जाती है। उस वाणी को सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर जब भी जाओगे वहां एक मुस्कान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, कृष्ण की मुस्कान। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी ऐसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब अधूरा लग रहा है, तो बस एक बात याद रखें, अधूरा वह है जो पूर्ण होने वाला है। जीवन का हर अंधकार उस सूर्य की घोषणा है जो उगने वाला है। आपके आंसू इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं, संवेदनशील हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, संवेदनशील हृदय ही प्रभु को सबसे प्रिय होता है। प्रिय श्रोताओं, आज यदि आप जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और धीरे से कहिए, हे कृष्ण, मैं हार नहीं मानूंगा,
क्योंकि तू मेरे साथ है। यही वाक्य, यही भावना आपके भीतर एक नया प्रकाश जलाएगी। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके मार्ग को स्पष्ट करेगा। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखिए, बुरा समय सिखाने आता है, सजा देने नहीं। और जिसने उस समय में भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा, उसके जीवन में चमत्कार निश्चित है। आपका हर आंसू मोती है और आपका हर धैर्यपूर्ण कदम श्री कृष्ण की मुस्कान की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन में निराशा की रातें लंबी हो जाएं और हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई दे, तब हृदय कांपता है, आत्मा थक जाती है और आंखें भीग जाती हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, उस अंधकार में भी एक किरण छिपी होती है, एक मौन सी पुकार जो कहती है, मैं यहीं हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर। यही श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत कृपा है। वे कभी दूर नहीं होते, केवल हमारी दृष्टि उन्हें देख नहीं पाती। प्रिय भक्तों, जब मन रोता है तब आत्मा चुपचाप उन्हें पुकारती है और वे हमारे भीतर उतर आते हैं, एक गहरी शांति बनकर, एक सहारा बनकर, एक मुस्कान बनकर। मेरे प्रियजनों, बुरे समय का सबसे बड़ा छलावा यही होता है। यह हमें यह भ्रम देता है कि हम अकेले हैं। लेकिन भगवत भक्त गणों, क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब आप सबसे अधिक टूटे हुए थे और फिर भी किसी ने भीतर से कहा, सब ठीक हो जाएगा? वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होकर सब कुछ छोड़ देना चाहता था, तब भी कोई था जो उसकी रगों में साहस भर रहा था। वह था योगेश्वर कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, जीवन की हर कुरुक्षेत्र में जब भी हम थकें, हारे, टूटा महसूस करें, तब समझिए श्री कृष्ण गीता सुनाने ही वाले हैं। एक समय की बात है, एक युवक अपने व्यापार में बुरी तरह असफल हो गया। परिवार, समाज, मित्र सबने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वह अकेला, टूटा और दिशाहीन हो गया। एक रात उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसी रात उसने एक पुरानी पुस्तक में लिखा पढ़ा, जब तू खुद को सबसे कमजोर समझे, तब एक बार श्री कृष्ण कहकर देख, सब संभव हो जाएगा। उस वाक्य ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह फूट फूट कर रोया और पुकारा, हे कृष्ण, तू है तो उठा ले मुझे। और बस उसी दिन से उसकी दिशा बदल गई। वह फिर खड़ा हुआ, संघर्ष किया और आज वह अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। प्रिय भक्तों, यही तो कृष्णवाणी है। एक नाम, एक पुकार और जीवन बदल जाता है। प्रिय श्रोताओं, हम में से प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण जरूर आता है जब सब कुछ व्यर्थ लगता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण हमारी हर हार को, हर अश्रु को, हर असफलता को एक तैयारी बना देते हैं, एक बड़ी लीला के लिए। उन्होंने सुदामा की झोपड़ी नहीं देखी, उन्होंने उसके पैर के छालों को देखा। उन्होंने कुंती के दुख नहीं देखे, उसकी तपस्या देखी। जब आप रोते हैं तो प्रभु देखते हैं कि क्या अब यह आत्मा टूटेगी या मेरी ओर दौड़ेगी। और जो दौड़ पड़ता है कृष्ण की ओर, वह जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर निकल पड़ता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन एक मंदिर में आता, मस्तक झुकाता और कहता, हे गोविंद, आज भी तेरा शुक्रिया। भले ही खाली पेट रहूं, पर तेरा नाम है न मेरे पास। कई वर्ष यूं ही बीते। एक दिन राजा ने मंदिर में उसे देखा और पूछा, इतने दुख में भी तू धन्यवाद क्यों करता है? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास दुख है, पर वह दुख भी तो गोविंद का है, मुझे क्या शिकायत हो सकती है? राजा नतमस्तक हो गया। प्रिय भक्तों, जब हमारी दृष्टि इस भांति निर्मल हो जाए, तब जीवन का हर दुख भी प्रेममय बन जाता है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, लेकिन एक चीज जो स्थिर है वह है श्री कृष्ण का प्रेम। और मेरे प्रियजनों, जिसने उस प्रेम को पकड़ लिया, उसे फिर कोई भय नहीं रहता। ऐसे भक्त हर परिस्थिति में खिले हुए फूल जैसे होते हैं, जिन पर न सर्दी असर करती है न गर्मी। वे भीतर से कहते हैं,
तू है कृष्ण, तो मैं क्यों डरूं? यही आत्मविश्वास, यही श्रद्धा बुरे से बुरे समय में भी भक्त को अडिग रखती है। भगवत भक्त गणों, कभी कभी आप पाएंगे कि जितना आप ईमानदारी से चलते हैं उतनी ही कठिनाइयां आती हैं, लेकिन याद रखिए, भगवान अपने प्रिय को तपाते हैं जैसे सोना अग्नि में तपता है। कृष्ण जानते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है, पर वे चाहते हैं कि वह हृदय इस संसार के आघातों से अडिग हो जाए। वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, निर्मल करने आते हैं। तो जब अगली बार कोई संकट आए तो घबराइए मत, मुस्कुराकर कहिए, हे कृष्ण, तू मुझे मांझ रहा है, मैं तेरा हूं, जैसा चाहे वैसा कर। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ी साधना क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, बुरे समय में भी प्रभु को प्रेम पूर्वक स्मरण करना। मेरे प्रियजनों, यह बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। जब जीवन की नाव डगमगाए और फिर भी होठों पर जय श्री कृष्ण हो, तो वही अवस्था आत्मा को मुक्त करने वाली होती है। आप संघर्ष करें या सुख में हो, लेकिन यदि कृष्ण आपकी स्मृति में हैं, तो आपका हर क्षण तपस्या बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं, हृदय टूटा हुआ है, जीवन में रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक क्षण रुकिए, गहराई से अपने भीतर जाइए और वहां पुकारिए, हे कृष्ण, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी शक्ति है। और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक उजास फैलेगा। आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, पर सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। और जब शक्ति बढ़ती है, तब दिशा भी मिलने लगती है। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, बुरा समय न तो स्थायी है, न ही अंतिम। स्थायी है केवल प्रभु का प्रेम, और अंतिम है केवल आत्मा की मुक्ति। और इन दोनों के बीच जो पुल है, वह है श्रद्धा। बस उस श्रद्धा को जीवित रखिए। श्री कृष्ण के नाम में जो शक्ति है, वह संसार की हर पीड़ा से बड़ी है। मेरे प्रिय भक्तों, आज प्रण लीजिए कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसने कृष्ण को पकड़ लिया, उसके जीवन में अंततः सब कुछ मिल जाता है। जब जीवन अंधकार में डूबा होता है, जब चारों ओर निराशा की धुंध फैल जाती है, जब अपनों की पहचान धुंधली हो जाती है, और जब मन हर सुबह बोझिल होकर उठता है, तब भी एक ऐसा स्वर भीतर से उठता है जो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। प्रिय भक्तों, यह स्वर किसी और का नहीं, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की वाणी होती है, जो हर दुहक की दरारों के बीच से फूट पड़ती है। कठिन समय में ये याद रखना कि भगवान का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं होती, वह हमारी परीक्षा होती है। जैसे गुरु परीक्षा के समय मौन हो जाते हैं, वैसे ही जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर श्री कृष्ण हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हमारी आत्मा को निखारते हैं। मेरे प्रियजनों, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब भी श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी थे। सोचिए, वो परमेश्वर जो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो अर्जुन के रथ के नीचे खड़े हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, यह दृश्य केवल महाभारत का प्रसंग नहीं है, यह हमारे जीवन का भी चित्र है। जब हम हार मान लेते हैं, जब हमें कुछ भी नहीं सूझता, तब भी कोई अदृश्य श्री कृष्ण हमारे जीवन रूपी रथ को खींच रहे होते हैं। वह हमें लड़खड़ाने देते हैं ताकि हम आत्मबल को पहचानें। वह हमें गिरने देते हैं ताकि हम उठने का साहस सीखें। कभी आपने देखा है कि समुद्र का किनारा तब शांत लगता है जब उसकी लहरें पीछे हटती हैं, पर वही लहरें जब लौटती हैं तो तूफान बन जाती हैं। जीवन के दुखदायी क्षण, प्रिय भक्तों, वे केवल लहरों का पीछे हटना है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम भीतर से शक्तिशाली बनो, क्योंकि आने वाली लहरें तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएंगी। जिस प्रकार एक बंजर खेत वर्षा के इंतजार में तपता है, वैसे ही मनुष्य भी
बुरे समय में तप कर योग्य बनता है, कृपा के वर्षा के योग्य। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से सब कुछ इसलिए छीन लेते हैं ताकि हमें वही दे सकें जो हमारे लिए सबसे आवश्यक है, आत्मा का जागरण। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यह मत सोचिए कि आप दुखी हैं इसलिए आप अभागे हैं। श्री कृष्ण ने भी अपनी बाल्यावस्था में अत्याचारों का सामना किया। मां यशोदा की ममता थी, पर कंस की तलवार भी थी। गोकुल की बांसुरी थी, पर मथुरा की साजिशें भी थीं। इसका अर्थ यह हुआ, प्रिय श्रोताओं, कि जो प्रेम और प्रकाश के सबसे निकट होता है उसी पर अंधकार सबसे पहले आघात करता है। आपके जीवन में जो कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, वह इस बात का संकेत है कि आप आत्मा के स्तर पर बहुत कुछ नया बन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हमें लगता है कि हम दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को पहचान ले वही सबसे आगे है। बाहरी दौड़ में पीछे होना कोई हानि नहीं, लेकिन आत्मा की दौड़ में स्थिर होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बस इतना याद रखो कि तुम सांस ले रहे हो, तुम अनुभव कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम श्री कृष्ण को याद कर पा रहे हो। यही सबसे महान कर्म है। गीता में भगवान कहते हैं, मां अनुस्मर्य युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करते रहो। प्रिय भक्तों, बुरे समय में मन सबसे पहले अपने आप को दोषी ठहराता है। शायद मुझसे गलती हो गई, शायद मैं योग्य नहीं। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण कभी भी हमें हमारी गलतियों से नहीं, बल्कि हमारी नियत और प्रेम से परखते हैं। बालक ध्रुव ने भी जब भक्ति की तो ईश्वर प्रकट हुए, और वह तो एक बालक था। सोचिए, जब एक मासूम बालक की पुकार सुनकर ईश्वर प्रकट हो सकते हैं, तो आपकी आर्त पुकार उन्हें कैसे अनसुनी हो सकती है। जब भी तुम्हारा हृदय टूटे, जब भी तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, तो बस एक बात याद रखना कि श्री कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है, और प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। वो तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उनके हो। जैसे मां अपने बच्चे को बिना शर्तों के प्रेम करती है, वैसे ही श्री कृष्ण भी तुम्हें तुम्हारे हर रूप में स्वीकार करते हैं। यदि तुम पाप में डूबे हो, वो तुम्हें उद्धार देंगे। यदि तुम भटके हो, वो राह दिखाएंगे। बस अपने मन का द्वार खोल दो और एक बार सच्चे हृदय से पुकारो, हे कृष्ण, बस अब तू ही मेरी आशा है। प्रिय भगवत भक्तों, जीवन एक गीता है और हर दिन उसका एक नया श्लोक है, कभी दुख का, कभी सुख का, पर अंततः हर श्लोक हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए ही है। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव को ईश्वर की योजना समझकर जीता है, उसके जीवन में कोई निरर्थक क्षण नहीं होता। वह जानता है कि हर आंसू उसे निर्मल कर रहा है, हर ठोकर उसे दिशा दे रही है। इसीलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें गिराए, तो गिरते हुए मुस्कुराना, क्योंकि यह श्री कृष्ण की लीला है, और वो लीला केवल उसके प्रिय भक्तों के साथ होती है। प्रिय भक्तों, जीवन चाहे जितना कठिन हो जाए, याद रखना, यह जीवन तुम्हारा नहीं, यह श्री कृष्ण का उपहार है, और उपहार की कीमत उसके मूल्य से नहीं, देने वाले के प्रेम से आंकी जाती है। जब अगली बार तुम अकेले महसूस करो, टूटे हुए हो, और मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तो अपनी आंखें बंद करना और कहना, हे नंदलाल, अब तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी सांसों का आधार है। मुझे थाम ले मेरे कृष्ण, क्योंकि अब तुझसे बढ़कर कोई सहारा नहीं। और यकीन मानो, तुम्हारा सच्चा प्रेम उसे खींच लाएगा, जैसे राधा की तड़प ने उसे वृंदावन से खींच लिया था। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जीवन एक लीला है, कभी हंसी की, कभी आंसुओं की। कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, और कभी ऐसा भी आता है कि अपने ही लोग पराये हो जाते हैं। जब दुख की रात लंबी हो जाती है, तब मन कहता है, क्या अब सुबह होगी? और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण की कृपा
एक दीपक की तरह हमारे भीतर जल उठती है। प्रिय भक्तों, वो दीपक हमारे भीतर पहले से था, पर हम उसे देख नहीं पा रहे थे। बुरे समय में बस इतना समझो कि ये अंधकार तुम्हें उस दीपक की ओर मोड़ रहा है। जीवन तुम्हें भीतर की ओर बुला रहा है। श्री कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं, हे प्रिय, मैं तेरे भीतर ही हूं, बाहर नहीं। मुझे खोज और तू सब कुछ पा लेगा। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी उस किसान की कथा सुनी है जो सूखे के समय भी खेत जोतता रहा? लोग हंसे, ताने मारे, कहा कि बारिश नहीं होगी, क्यों मेहनत कर रहा है? पर वह मुस्कुराया और बोला, अगर बारिश आ गई तो मुझे तैयार रहना होगा। प्रिय श्रोताओं, यही दृष्टिकोण हमें जीवन में अपनाना है। जब समय कठिन हो तब भी तैयार रहो। जब कुछ दिखाई न दे तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा किसी विशेष मौसम की मोहताज नहीं होती। वह तो अनगिनत रूपों में आती है, कभी एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में, कभी एक सुंदर विचार के रूप में, और कभी स्वयं दर्द के रूप में भी। जब अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष देखा, अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध, तब उसका मन कांप उठा। वह रणभूमि में लड़ने आया था, पर हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। और तब श्री कृष्ण ने केवल एक बात कही, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा नहीं। तू अपने धर्म को निभा। प्रिय भक्तों, जब हम भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां निर्णय कठिन हो, जहां मन हार मानने को कहे, वहां श्री कृष्ण की यही वाणी हमारी हिम्मत बनती है। कर्तव्य से मत भागो, मुझ में समर्पित हो जाओ। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहे। पर सच यह है, भगवान कभी मौन रहकर भी संवाद करते हैं। जैसे मां अपने सोते हुए बच्चे को थपकी देकर सुला देती है, वैसे ही श्री कृष्ण कभी कभी हमें हमारी व्याकुलता में भी धीरे से सहला रहे होते हैं। प्रिय भक्तों, यदि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो याद रखना, वह किसी और को नहीं, उसी श्री कृष्ण को दिख रहे हैं। और तुम्हारा हर आंसू उसकी कृपा का कारण बन सकता है। बस उसमें विश्वास रखो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ठीक वहीं से जीवन एक नई दिशा लेता है। जैसे रात के अंधेरे में भी तारे चमकते हैं, वैसे ही हमारे दुख में भी दिव्यता छिपी होती है। एक वृद्ध साधक ने मुझे एक बार कहा था, जब मेरी दृष्टि संसार से हटकर भीतर गई, तभी मैंने भगवान को पाया। प्रिय भगवत भक्त गणों, दोहक में जब तुम्हारा बाहर का संसार बिखर रहा हो, तो वह संकेत है कि अब तुम्हें भीतर के कृष्ण को देखना है। मेरे प्रियजनों, प्रेम वह शक्ति है जो किसी को भी अंधकार से निकाल सकती है। श्री कृष्ण का प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, वह तो वह अग्नि है जो मनुष्य के विकारों को भस्म कर देती है। जब जीवन से सब छिन जाए, पद, प्रतिष्ठा, लोक, धन, तब भी यदि एक भाव बचा हो, हे कृष्ण तू है ना, तो तुम सबसे अमीर हो। क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे पास होता है तब कुछ भी असंभव नहीं होता। ध्यान देना, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध से हटने को नहीं कहा, बल्कि उसे युद्ध में टिकने की हिम्मत दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान हमें समस्या से नहीं हटाते, बल्कि समस्या के बीच हिम्मत देते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो अपने भीतर अर्जुन को पुकारो और श्री कृष्ण से कहो, हे प्रभु, मेरा रथ तू चला, मैं तेरा अनुयायी हूं। याद रखो, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंतरिक दृष्टि है। जब तक हम संसार को ही सब कुछ समझते रहेंगे, तब तक हमारी पीड़ा बनी रहेगी। पर जब हमें अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं, और यह आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, तब हमारी सारी पीड़ा तिनके की तरह उड़ने लगती है। यह अनुभव रातों रात नहीं होता, लेकिन हर दिन, हर भक्ति, हर आंसू, हर विचार हमें उस ओर ले जाते हैं।
हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को संबल देते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी एक अजनबी की मुस्कान बनकर। बुरे समय में यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में वह प्रभु तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे दुख से दुखी होते हैं, तुम्हारे आंसुओं से भीगते हैं। उन्हें बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, शुद्ध, सरल, सच्चा। प्रिय भक्तों, यदि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है तो समझो कि भगवान तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। यदि लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं तो समझो कि प्रभु तुम्हें अपने और निकट ला रहे हैं। और यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझो यही समय है श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पण करने का। हिम्मत की असली परिभाषा यह नहीं कि डर न लगे, बल्कि यह कि डरते हुए भी तुम अपने कृष्ण पर विश्वास रख सको। आज से हर दिन अपने मन से कहो, हे श्री कृष्ण, तू साथ है तो सब ठीक है। मैं गिर सकता हूं लेकिन तू मुझे उठा लेगा। मैं अंधेरे में हूं लेकिन तू मेरा दीपक है। और यकीन मानो, तुम्हारा जीवन उसी क्षण बदलने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जीवन जब अपनी कठिनतम घड़ी से गुजरता है तब मनुष्य को लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा। हर दिशा अंधकार से ढंकी हुई लगती है और भीतर से एक सूनी सी आवाज उठती है, अब क्या करूं? पर प्रिय भक्तों, यहीं से श्री कृष्ण की कृपा प्रारंभ होती है। जब मनुष्य अपने सारे प्रयासों में थक चुका होता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता, तब प्रभु स्वयं उसके सहायक बनते हैं। यह जीवन का सबसे गूढ़ सत्य है। जब सब छोड़ देते हैं तब कृष्ण पकड़ लेते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, बुरे समय को केवल एक आपदा की तरह मत देखो, उसे अपने भीतर के कृष्ण से मिलने का माध्यम बनाओ। प्रिय भगवत भक्त गणों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह आती है? और वह सुबह जो प्रभु की कृपा से आती है, वह जीवन को पूरी तरह बदल देती है। मेरे प्रियजनों, जब हम टूट जाते हैं तब हम पुनः जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब हम बिखर जाते हैं तब भीतर से एक नई आकृति उभरती है। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही वह हमारे भीतर छिपे हुए भय, निराशा और मोह को भी मारने आते हैं। पर पहले हमें उन्हें पुकारना होगा। उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कहो, हे कृष्ण, अब तू ही मार्गदर्शक है। और देखो कैसे एक अद्भुत शांति तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। जब भी हम जीवन में हार मानने लगते हैं, तब एक बात याद रखना, अर्जुन ने भी हार मान ली थी। उसने धनुष नीचे रख दिया था। वह भी कहने लगा था, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उसे डांटा नहीं, अपमान नहीं किया, बल्कि उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया। प्रिय भक्तों, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? प्रभु हमें हमारी कमजोरी में भी अपनाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मन से यह पुकार उठनी चाहिए, जैसे तू अर्जुन के साथ था, वैसे ही आज मेरे साथ भी खड़ा हो जा। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, कभी आपने पत्थर को मंदिर का हिस्सा बनते देखा है? उसे पहले छेनी से मारा जाता है, फिर हथौड़ी चलती है, उसका रूप बिगाड़ा जाता है और अंत में वही पत्थर भगवान का रूप धारण करता है। प्रिय भगवत भक्तगणों, हम भी उस पत्थर जैसे हैं। जब जीवन हमें चोट पहुंचाता है, तब वह केवल हमें प्रभु के योग्य बना रहा होता है। वह हमें तराश रहा होता है, हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ रहा होता है और आत्मा को निखार रहा होता है। इसलिए हर कठिनाई में यह सोचना सीखो, क्या यह प्रभु का औजार है जो मुझे नया बना रहा है? यही सोच तुम्हें वह आंतरिक शक्ति देगी जो किसी भी संकट को छोटा बना देगी। दुनिया में किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि उसका जीवन हमेशा सहज रहेगा। सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहेंगे। लेकिन प्रिय भक्तों, एक चीज स्थिर रहती है और वह है
श्री कृष्ण का साथ। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, चाहे तुम उन्हें भूल जाओ। एक बार एक वृद्धा ने कहा था, जब मेरा सब कुछ चला गया तब एक चीज बची, मेरी मुरलीधर पर श्रद्धा। और वही श्रद्धा उसे अंत तक जीवित रख पाई। प्रिय श्रोताओं, श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह दीपक है जो जीवन की सबसे घनी रातों में भी प्रकाश देता है। उसे कभी मत बुझने देना। कभी कभी हमारा मन कहता है, कब तक सहूं, कब तक ये समस्याएं झेलूं। तब एक सुंदर दृष्टांत स्मरण आता है। एक भक्त ने प्रभु से कहा, मुझे और सहन नहीं होता, अब तू मेरी जगह ले ले। और उस रात उसे स्वप्न में श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं तो तेरे साथ हूं हर पल, तू ही तो भूल जाता है। प्रिय भगवत भक्त गणों, हम श्री कृष्ण को पुकारते हैं, लेकिन उनसे बातें करना भूल जाते हैं। क्यों ना आज से हम उन्हें अपने जीवन का सबसे करीबी बना लें। उनसे हर बात कहें, अपनी चिंता, अपना डर, अपना प्रेम, और देखो कैसे हृदय हल्का होने लगेगा। किसी ने मुझसे पूछा, गुरुदेव, बुरे समय में सबसे जरूरी क्या होता है? मैंने कहा, धैर्य, श्रद्धा और स्मरण। प्रिय भक्तों, ये तीनों मिलकर तुम्हारे भीतर की अजेय शक्ति को जागृत करते हैं। जैसे राधा ने कृष्ण को केवल प्रेम से पाया, वैसे ही तुम भी अपने धैर्य और विश्वास से उन्हें पा सकते हो। बुरे समय में जब सब कुछ अस्थिर लगे, तब बस एक मंत्र जपते रहो, श्री कृष्ण शरणम मम। यही मंत्र तुम्हारे मन को आश्रय देगा, तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। भगवत भक्त गणों, आज से एक नई शुरुआत करो। अपने जीवन को एक मंदिर बना दो। अपनी हर सांस में श्री कृष्ण को बसाओ। जब भी कोई समस्या आए, उससे पहले श्री कृष्ण का नाम लो। जब भी आंखें नम हो, तब आंखें बंद करके उस वृंदावन की कल्पना करो, जहां यमुना बह रही है, मुरली की मधुर ध्वनि गूंज रही है और श्री कृष्ण तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रिय भगवत भक्त गणों, यह कल्पना नहीं, यह अनुभव बन सकता है यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा हो। श्री कृष्ण दूर नहीं, वो बस तुम्हारे हृदय की पुकार भर की दूरी पर हैं। प्रिय भक्तों, यह जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। और इस यात्रा में जब कांटे चुभें, रास्ते खो जाएं, अंधकार घने हो जाए, तब बस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। उनसे कहो, हे नंदलाल, तू मेरा रथ हाँक ले, मैं अब थक गया हूं। और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन मोड़ को सबसे सुंदर मोड़ में बदल देते हैं। आज से हर दिन अपने मन में यह भाव रखो, हे कान्हा, तू मेरा संबल है, तू मेरा जीवन है, तेरी स्मृति ही मेरी शक्ति है, तेरा नाम ही मेरी विजय है। जहां तू है वहां हार का कोई स्थान नहीं। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जब जीवन की राहों पर अंधकार गहराता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब भीतर से एक हाहाकार उठता है, अब क्या होगा? तब प्रिय श्रोताओं, वह क्षण प्रभु से सच्चा मिलन कराने वाला होता है। वह समय हमारे जीवन का ऐसा मोड़ होता है जहां से आत्मा अपने सच्चे स्वामी श्री कृष्ण की ओर मुड़ती है। यह वही क्षण होता है जब झूठे सहारे छूट जाते हैं और केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है, कृष्ण मेरे हैं। मेरे प्रियजनों, इस सत्य को जिसने जान लिया, उसका जीवन कभी शून्य नहीं रहता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका हृदय शांत रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की सबसे ऊंची लहर उस वक्त उठती है जब कोई तूफान आता है? वैसे ही जीवन की सबसे गहरी शक्ति उस वक्त उभरती है जब तूफान हमारे भीतर आता है। जब दुख, अपमान, असफलता या अकेलापन हमें चारों ओर से घेर लेता है, तो वह समय हमारी आत्मा के नायक को पुकारने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। प्रिय श्रोताओं, उस समय भागने की नहीं, टिकने की जरूरत होती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने संशय को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, वैसे ही हम भी
अपने भीतर की पीड़ा को प्रभु के आगे रख दें और देखिए कैसे भीतर से एक दिव्य साहस जन्म लेगा। कभी कभी लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह अन्याय है, पर भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, उनकी लीला हमारे तर्क से परे है। जो आज एक पीड़ा लग रही है वही कल वरदान बन सकती है। एक बार एक वृद्ध भक्त की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह रोते हुए बोले, हे गोपाल, अब तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया। उसी रात उन्होंने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा। वह मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, यदि यह नष्ट न होता तो तू मुझे कैसे पुकारता। प्रिय भगवत भक्तगणों, दुख में जो पुकार निकलती है वह सबसे सच्ची होती है और उस पुकार को प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। प्रिय श्रोताओं, किसी संत ने एक बार कहा था, जब तुम्हारा मन कहे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब समझना कि अब से वही होगा जो श्री कृष्ण चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, जब तुम टूटते हो तो प्रभु जुड़ने की तैयारी करते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो प्रभु तुम्हें आलिंगन देने आते हैं। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए बुरे समय से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। वह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है, एक नई यात्रा की शुरुआत है जो अब श्री कृष्ण के साथ होगी। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम गिर जाएं, बल्कि यह है कि हम यह मान लें कि अब उठना संभव नहीं। पर प्रिय भक्तों, जो आत्मा श्री कृष्ण को जानती है वह कभी हार नहीं मानती। वह जानती है कि एक पल में सब बदल सकता है यदि मुरलीधर की कृपा हो जाए। याद रखो, गोवर्धन उठाने वाला जीवन की सबसे भारी समस्याओं को भी उठाकर हल्का कर देता है। बस तुम्हें अपनी उंगली उठानी होगी, जैसे ब्रजवासियों ने विश्वास की उंगली उठाई थी। प्रिय भगवत भक्तगणों, कभी किसी छोटे से दीपक को देखा है? आंधी में भी वह तब तक जलता रहता है जब तक उसकी लौ में विश्वास है। वैसे ही हमारे भीतर भी एक लौ है, विश्वास की, श्रद्धा की, भक्ति की। बुरे से बुरे समय में यही लौ हमें अंधकार से बाहर निकालती है। जब चारों ओर संदेह, भय और हार का वातावरण हो, तब उस दीपक को बुझने मत देना। उसे श्री कृष्ण के नाम से और प्रज्वलित करना और देखना कैसे वह प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर कोने को आलोकित कर देगा। एक गहरी बात कहूं, प्रभु कभी देर नहीं करते। वे तो हमारी प्रतीक्षा में होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या तू अब भी मुझे याद करेगा, क्या तू अब भी मुझ पर विश्वास रखेगा। जब सब खो जाए तब भी श्री कृष्ण को मत खोने देना। जब कोई साथ न दे तब भी राधे श्याम का नाम साथ रखना। प्रिय भक्तों, यही वो संबंध है जो कभी नहीं टूटता। यही वो सहारा है जो कभी नहीं डगमगाता। इस संसार में सबसे स्थायी यदि कुछ है तो वह है प्रभु की कृपा और तुम्हारी भक्ति। मेरे प्रियजनों, एक वृद्धा जंगल में रास्ता भटक गई थी। वह घंटों भटकती रही, डरती रही, रोती रही। फिर उसने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, हे ठाकुर, अब तू ही रास्ता दिखा। कुछ ही पलों में एक चरवाहा वहां आया और उसे बाहर ले गया। बाद में जब उसने गांव लौटकर लोगों से पूछा कि वह कौन था, किसी ने कहा, उस दिशा में तो कोई नहीं था। वह वृद्धा समझ गई, वो तो मेरा श्याम ही था। प्रिय श्रोताओं, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब श्री कृष्ण स्वयं रास्ता बन जाते हैं। उन्हें पुकारो, वे कभी मना नहीं करते। प्रिय भक्तों, आज का यह जीवन, यह शरीर, यह समय, यह सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। और जब जीवन की नाव डगमगाने लगे तब मांझी को याद करो, वही नाव पार लगाएगा। बुरे समय को तुम एक वरदान बना सकते हो यदि तुम उसे अपने आत्म जागरण का अवसर बना लो। श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं, बस उन्हें पुकारने की देर है। हे प्रभु, तू ही सहारा है, तू ही किनारा है। बुरे समय में तू ही मेरा आत्मबल है, तू ही मेरा प्रियतम है। आज से हर सुबह श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर उठो। हर रात उनकी गोदी में सिर रखकर सो जाओ और देखो
कैसे बुरे से बुरा समय भी तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब जीवन के चारों ओर निराशा की घटाएं छा जाएं, जब कोई मार्ग न दिखे और जब हृदय के भीतर से आवाज आए, अब सब समाप्त हो गया, तब मेरे प्रियजनों, वह अंत नहीं होता, वह तो आरंभ होता है उस यात्रा का जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने चलती है। बुरे से बुरे समय में अगर कोई एक बात तुम्हें हिम्मत दे सकती है तो वह यह कि यह क्षण भी प्रभु की लीला का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति यह बात अपने मन में बिठा लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वह उनका मालिक बन जाता है, क्योंकि उसे पता है जो भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की योजना का भाग है। जीवन एक समुद्र है, कभी लहरें शीतल होती हैं, कभी विकराल, और जो नाविक प्रभु के नाम की पतवार पकड़ लेता है वह हर तूफान को पार कर जाता है। एक समय एक संत बहुत बीमार हुए, चल नहीं पा रहे थे, खाने को कुछ नहीं, लोग भी छोड़ चुके थे, पर वे हंसते हुए कहते, जैसा मुरली मनोहर चाहेगा वैसा ही होगा। प्रिय भक्तों, यही है सच्ची भक्ति, जब हृदय कांपता है पर विश्वास डगमगाता नहीं, जब आंखें नम होती हैं पर अधरों पर नाम रहता है, श्याम श्याम श्याम। जो इस भाव को पकड़ लेता है उसे फिर दुनिया क्या तोड़ सकती है। भक्तजनों, कभी कभी हमारा मन कहता है इतना सब सहने के बाद अब तो हार मान ही लो, पर प्रिय श्रोताओं, वही समय होता है जब श्री कृष्ण कहते हैं, तू हार मत मान, क्योंकि अब मैं तेरे बहुत पास हूं। जैसे यशोदा मां ने श्री कृष्ण को बांधने के लिए बार बार प्रयास किया, पर हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ती थी, और जब उन्होंने हार मान ली तब श्री कृष्ण ने स्वयं बंधने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय भक्तों, वैसे ही जब हम अपने सारे प्रयास कर लेते हैं और फिर पूर्ण समर्पण के साथ कहते हैं, हे नंदलाल अब तो तू ही कर, तब वही क्षण होता है जब कृपा बरसने लगती है। प्रिय भगवत भक्त गणों, बुरा समय यह नहीं चाहता कि तुम डर जाओ, वह चाहता है कि तुम भीतर झांको। जब सब कुछ छिन जाता है तब आत्मा को अवसर मिलता है प्रभु को थामने का। एक स्त्री थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पति, संतान, धन, सब कुछ। लोग उसे पागल समझने लगे, पर वह हर दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर कहती, हे कृष्ण, तू ही अब मेरा सब कुछ है। और प्रिय श्रोताओं, कुछ ही समय बाद उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जिसने भी देखा चमत्कृत हो गया। उसके आंसू मोती बन गए और उसकी पीड़ा भक्ति बन गई। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वे हमें तोड़ते नहीं, वे हमें मांझते हैं। प्रिय श्रोताओं, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सोचता है, काश अब मृत्यु ही आ जाए। पर प्रिय भक्तों, यह वही समय होता है जब भीतर एक नई चेतना जन्म ले सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझे शरण में ले आओ। उस एक वाक्य में संपूर्ण समाधान है। जब हम स्वयं को प्रभु के चरणों में रख देते हैं, अपनी चिंता, भय, असफलताएं, तब वे धीरे धीरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनके हाथों में जो जीवन होता है वह फिर भटका नहीं करता। युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति को याद करो। वह भी बुरे समय में था, उसे अपनों से लड़ना था, धर्म और मोह के बीच फंसा हुआ था। लेकिन उसने जब श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दो, तभी से उसका अंधकार छट गया। प्रिय श्रोताओं, आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की परीक्षा हो, रिश्तों की विफलता हो। जब आप श्री कृष्ण से कहेंगे, अब तू ही मार्ग दिखा, तो यकीन मानिए एक एक कदम पर वे आपका हाथ थामेंगे। प्रिय भक्तों, एक साधारण से ग्वाले ने एक दिन कहा, हे गोपाल, लोग तो तुझे मंदिर में ढूंढते हैं, पर तू तो मेरे टूटे मन में भी रहता है।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू सही कह रहा है। जब मन टूटता है तब मैं वहां स्थायी निवास करता हूं। मेरे प्रियजनों, यही भाव रखो। जब मन टूटे तब घबराओ मत। तब कहो, हे श्याम, अब तेरा ही समय है आने का। और देखो कैसे जीवन की सूखी शाखाओं पर फिर से हरी पत्तियां उगने लगेंगी। प्रिय भगवत भक्त गणों, बुरा समय शत्रु नहीं है, वह गुरु है। वह हमें भीतर की गहराइयों से मिलाता है। जब कोई साथ नहीं देता तब प्रभु स्वयं आकर कहते हैं, मैं हूं ना। जीवन में सबसे मूल्यवान वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हमारे भीतर है, और हमारे भीतर हैं श्री कृष्ण। आज से एक बात याद रखना, यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो कृष्ण को पकड़ लेना। वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। हर अंधेरे में उनका नाम लो, हर आंसू में उनका स्मरण करो, और हर हार में उनका भरोसा रखो। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन तुम्हें घेर लेता है जैसे अंधकार किसी दीपक को, जब मन भारी हो जाता है और हृदय में कोई आशा की किरण न बचे, तब जान लो कि तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। मेरे प्रियजनों, याद रखो, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते। वे बस इंतजार करते हैं उस क्षण का जब तुम थक कर उनकी गोद में सिर रख दो। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य से ईश्वर का मिलन होता है। प्रिय भक्तों, बुरा समय जब आता है तो वह तुम्हारे बाहर की चीजें तोड़ता है, मगर तुम्हारे भीतर जो अमर आत्मा है उसे छू भी नहीं सकता, और वही आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, कभी आपने देखा है खेत जब पूरी तरह बंजर हो जाता है, सूख जाता है, तभी उसमें बीज बोया जाता है, क्योंकि तभी वह बीज जड़ पकड़ता है, भीतर जाता है और फिर जीवन में हरा भरा वृक्ष बनकर खिल उठता है। प्रिय भगवत भक्तगणों, उसी तरह बुरा समय आता है ताकि भीतर एक नया विश्वास रोपा जा सके। जब संसार सब कुछ छीन लेता है तभी कृष्ण हमें स्वयं देते हैं। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो जान लो, अब प्रभु का आरंभ होने वाला है। तुम टूटी दीवार नहीं, बनती हुई मूर्ति हो। भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। एक बार एक वृद्ध भक्त श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े होकर रो रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पास नहीं आया। वे बोले, हे नाथ, तुझे पाने के लिए सब कुछ खोया और अब लगता है कि तू भी मौन हो गया है। तभी मंदिर के भीतर से घंटी बजी और पुजारी ने कहा, आज प्रभु ने भोग नहीं लगाया, लगता है वो व्रत पर हैं। प्रिय श्रोताओं, वह वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्या मैं भी प्रभु के साथ व्रत न रखूं? यही है सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा। बुरा समय हमें परमात्मा के साथ एक सूत्र में बांध देता है। प्रिय भक्तों, जो दुख को भोग की तरह स्वीकार कर लेता है उसे फिर कभी संसार की भूख नहीं सताती। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, पर उन्होंने ये वचन अवश्य दिया, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे प्रियजनों, जब भी तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब तुम्हारे जीवन की नाव हिचकोले खाने लगे, तो अपने भीतर से यह पुकार निकलो, हे गोविंद, अब तू ही पतवार पकड़। यकीन मानो, जब तुम्हारी सांस थक जाती है तब कृष्ण तुम्हारे लिए सांस बन जाते हैं। जब तुम्हारा मन रोता है तब वो कान्हा आंखें बनकर तुम्हारे आंसू पोंछता है। प्रिय श्रोताओं, कई बार बुरे समय में हम सोचते हैं लोग साथ नहीं दे रहे, सगा संबंधी दूर हो गए, मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, कृष्ण के भक्त को जब सब छोड़ते हैं तब स्वयं श्याम साथ खड़े हो जाते हैं। यही तो उनकी लीला है। वे सब छीन कर तुम्हें अपने लिए तैयार करते हैं। एक साधक ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ छीन ले, पर तेरा नाम मत छीनना। और उस दिन से उसके जीवन में ऐसी माधुरी आई कि दुख भी उसे प्रभु की झांकी लगने लगे। एक ग्वाला रोज यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और श्री कृष्ण को याद करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते।
तू तो पागल है, कृष्ण कौन सा आएंगे? पर एक दिन वह हंसते हुए बोला, मैं उन्हें नहीं बुला रहा, मैं अपने मन को समझा रहा हूं कि कृष्ण का नाम लेने में कितना रस है। मेरे प्रियजनों, यही है बुरे समय की औषधि, कृष्ण का नाम। जब कोई मार्ग न बचे तब बस श्याम श्याम रटते जाओ। वह नाम तुम्हें उस पार ले जाएगा जहां न कोई पीड़ा है न चिंता। बस श्री कृष्ण की कृपा है। बुरे समय का अर्थ यह नहीं कि भगवान तुमसे नाराज हैं। नहीं प्रिय श्रोताओं, वह समय तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख में निखरती है। जो भक्त इस समय में धैर्य रख लेता है, भक्ति का दीपक जलाए रखता है, वह फिर जीवन भर के लिए कृष्ण का प्रिय बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण को वही आत्मा प्रिय होती है जो टूटती है पर बिखरती नहीं, जो रोती है पर उनका नाम नहीं छोड़ती। प्रिय भगवत भक्त गणों, एक बात मन में बांध लो, बुरा समय स्थायी नहीं होता, पर उस समय में जो विश्वास तुमने बनाया वह स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, और जब तुम हर गिरावट में उनका नाम लेते हो, तब वे हर ऊंचाई पर तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं हैं, वे तुम्हारे आंसुओं में भी हैं, वे तुम्हारे संघर्षों में भी हैं। जब तुम हारकर बोलते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो वे धीरे से कान में कहते हैं, मुझसे होगा, तू चल, मैं हूं साथ। प्रिय श्रोताओं, बुरा समय वो द्वार है जिसे पार करने के बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। श्री कृष्ण ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वे बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम समर्पण की मुद्रा में आओ। आज इसी क्षण अपने मन को उनके चरणों में रख दो और कहो, हे माधव, अब मैं कुछ नहीं जानता, तू ही मेरा सहारा है। और यकीन मानो, उस क्षण से तुम्हारा जीवन कृष्णमय हो जाएगा। यदि सब कुछ छिन जाए पर कृष्ण बच जाए तो कुछ भी नहीं गया, और यदि सब कुछ मिल जाए पर कृष्ण न रहे तो कुछ भी नहीं मिला। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन में अंधकार घिरता है, जब हर दिशा में असफलता, तिरस्कार और अकेलापन साथ चलने लगते हैं, तब आत्मा एक गहरा प्रश्न पूछती है, क्या अब भी कोई आशा बची है? और मेरे प्रियजनों, उसी क्षण जब यह प्रश्न मन में उठता है, समझो श्री कृष्ण की कृपा ने तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दी है। बुरे समय का असली अर्थ यही है कि अब तुम्हारा झूठा अभिमान, झूठा नियंत्रण और झूठा आत्मविश्वास टूट रहा है, और अब जो शेष रहेगा वह होगा केवल शरणागति। और शरणागति में ही वह शक्ति छुपी है जो हमें बुरे से बुरे समय में भी झुके बिना, टूटे बिना, मुस्कुराते हुए खड़ा रखती है। एक बार एक भक्त बहुत ही दुखी अवस्था में द्वारका गया। उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था, मित्रों ने उपहास किया था, और शरीर रोग से ग्रस्त था। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए बोला, हे नंदलाल, तू मुझे क्यों नहीं देखता? मैंने तुझे ही अपना माना और तूने मुझे ही छोड़ दिया। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, वत्स, यदि तू अब भी रो पा रहा है तो समझ कि प्रभु ने तुझे पत्थर नहीं बनने दिया। प्रिय भक्तों, बुरा समय हमें रोने की जगह देता है, और वो आंसू ही श्री कृष्ण की ओर पहला कदम होते हैं। जिस दिन हृदय गल जाए वह दिन कृपा का आरंभ होता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर अंधेरे से गुजरता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, याद रखिए, अंधकार कभी स्वयं नहीं आता, वह प्रकाश को जन्म देने के लिए आता है। जब तुम हार मानते हो, जब तुम सब खो चुके होते हो, उसी समय एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं श्री कृष्ण, तुझे पता न था, पर मैं हर क्षण तेरे साथ था। यही वह आवाज होती है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। बुरा समय हमारे भीतर से भ्रम को हटाता है, और फिर एक दिन हम पहचानने लगते हैं कि जो भी गया वह जाना ही था, और जो बचा वही सच्चा है।
श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यदि तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, कोई मेरी पीड़ा नहीं समझता, तो जान लो कृष्ण तुम्हारे हर भाव में छुपे हुए हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को भी सुनते हैं और तुम्हारे मौन को भी। जब तुम बोल नहीं पाते, तब तुम्हारा मौन उनकी वाणी बन जाता है। वह तुम्हारे भीतर तुम्हारे सबसे गहरे भय को भी जानते हैं और तुम्हारे सबसे कोमल प्रेम को भी। प्रिय भगवत भक्तगणों, बुरा समय न तो तुम्हारी हार है, न ईश्वर का त्याग। वह तो तुम्हारे जीवन का वह पृष्ठ है जिसे लिखने स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। जो भक्त बुरे समय में भी कृष्ण का नाम जपता है, वह संसार के सबसे भाग्यशाली लोगों में गिना जाता है। इसलिए उठो, जागो, हिम्मत से बोलो, हे कान्हा, अब तू ही मेरी पतवार है, मैं तो बस तेरे भरोसे बहता जाऊंगा। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।